सफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने आपसे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अलावा मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए एकादशी के व्रत को सच्ची भक्ति और श्रद्धा से करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह महापापी था। वह पापी हमेशा दूसरी स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था और हमेशा ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे बुरे कामों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, और आखिर में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने जैसे बुरे काम करता। कुछ समय बाद सारी नगरी उससे डरने लगी। राज्य के नागरिक और कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के डर से छोड़ देते। वह वन में रहकर पशुओं आदि को मारकर खाने लगा। वन में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी पेड़ के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आया। उस दिन बहुत ठंड थी और ठंड से बचने के लिए लुम्पक के पास कोई वस्त्र भी नहीं थे। इसलिए ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं सका। ठंड के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब ये फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात भी ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस व्रत और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक बहुत सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, भगवान आपकी जय हो, आप बहुत दयालु हो। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर समस्त राज्य का भार उसे सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।